हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एमएसटी एकेडमी में। मैं निशांत कोरी आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फ्रैक्शन और डेसिमल दशमलव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इसके बेस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। दशमलव बिंदु के बाद की संख्या को डेसिमल नंबर कहा जाता है। फ्रैक्शन जो होता है उसमें अंश और हर भी होता है। तो दशमलव बिंदु के लेफ्ट हैंड साइड जो संख्या होती है वह उस संख्या का पूर्णांक होता है और जो राइट हैंड साइड होती है वो उसका एक भिन्न अंग होता है। इसी तरह दशमलव संख्या एक पूर्ण मिश्रित संख्या होती है, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर होता है, जिसका एक पूर्ण भाग होता है और एक भिन्न भाग होता है। एक पूर्ण भाग और एक ये भिन्न भाग है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर मैं लिखूँ ये पूर्ण भाग हो गया और भिन्न भाग को अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे डिवाइड बाय 100 लिख सकता हूँ। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित फ्रैक्शन है, और ये पूर्ण संख्या और ये एक भिन्न संख्या हो गई। तो इसको क्या कहा जाता है? डेसिमल नंबर कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि दशमलव संख्याओं का गुणा मतलब मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अगर दो दशमलव संख्या आपको दी हो तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ये आपको एक संख्या दी है 7.12 और इसको मल्टीप्लाई करना है 21.3 से। तो इसके मल्टीप्लाई करने के कई तरीके हैं। तो पहला अगर मैं तरीका आपको बोलूँ तो आप इसमें से पॉइंट को अलग कर दीजिए। पॉइंट को अलग करने पर आपको संख्या मिलेगी 712 इंटू 213। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं 700 प्लस 12 और इंटू लगा दीजिए, इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 13। आप ऐसे इंटू कर सकते हैं। तो अगर मैं 700 का, पहले 700 का इन दोनों संख्याओं में इंटू होगा, फिर 12 का इन दोनों संख्याओं में इंटू होगा। तो 700 का 200 में इंटू करेंगे तो 7 दूनी 14 होता है। ये 00 लग जाएगा और ये 00 लग जाएगा। इसके बाद 7 का 13 में इंटू करेंगे, 13 सत्ते 91 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 91 और ये 00 यहाँ आपका लग जाएगा। प्लस का साइन चलते जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा है। इसके बाद 12 का इंटू 200 में करिए तो 12 दूनी 24 हो जाएगा और ये 00 लगे हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका 12 का इंटू 13 में करना है तो 13 दूनी 26 की यहाँ 6 आ जाएगी। 13 एकम 13 और 2 15, ये आपका आंसर है। अब इस सब को आप जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 9100 2400 और 156। इसको जोड़िए 6, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 4 2 6 9 2 11 की 1, ये 1 4 1 5 और ये 1। देखिए ये आपका आंसर आया। हमने इसको प्लस किया तो हमारा आंसर कितना आया? 15 16 56। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर क्या आना चाहिए? डेसिमल में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? डेसिमल कैसे लगाएंगे? यहाँ पे पहले देखेंगे कि डेसिमल जो पॉइंट आपको दिया उसके बाद कितने नंबर है। यहाँ पे 2 नंबर है, एक 1 और 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरी संख्या में पॉइंट का कितना नंबर है? एक ही नंबर है। तो टोटल कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 3 नंबर के बाद पॉइंट है। तो आपको 3 नंबर के पहले पॉइंट लगा देना, 1 2 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 151,656। ये आपका आंसर होगा। आपको पॉइंट हमेशा ऐसे ही लगाना है। ठीक है, सेकंड आपको दिया है 2.1 में इंटू करना है 0.4 का। तो आप क्या करिए, इसमें से पॉइंट पहले अलग कर दीजिए। ये हो जाएगा 21 इंटू पॉइंट अलग कर दिए, 0 का कोई मतलब नहीं है, 4। तो 4 में 1 का इंटू करिए 4 और 4 2 ज़ा 8। अब देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या यहाँ पे है? एक संख्या है और यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? प्लस एक संख्या है। तो मतलब 2 संख्या के बाद कितना होगा? यहाँ पे आपका 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये हो जाएगा 0.84 आपका आंसर। नेक्स्ट अब देखते हैं कि दशमलव संख्याओं का आप डिवाइड कैसे कर सकते हैं। दशमलव संख्याओं को भाग कैसे दिया जा सकता है। कई लोगों को अभी भाग देते भी नहीं बनता है, डिवाइड करते भी कई संख्या नहीं बनती है। तो देखिए कैसे डिवाइड किया जाता है किसी भी संख्या को। आपकी पहले संख्या लिखी है 74 ये आपको एक संख्या दी है, इससे आपको डिवाइड करना है, 52 से डिवाइड करना है इसको। तो आप ऐसे लिख लीजिए जैसे आप हमेशा भाग देते हैं। तो 7 3
2 4 6 5। ठीक है, अब देखिए 52 का टेबल तो मेरे ख्याल से नहीं आता होगा सबको, तो आप इसको 52 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 50 + 2। ठीक है, अभी पता चल जाएगा ऐसे अपन ने क्यों लिखा है। ऐसे में इंटू करना बहुत ईजी होता है। तो देखिए अब 52 सबसे पहले क्या लिया जाता है, पहली संख्या ली जाती है। अगर 52 से पहली वाली संख्या डिवाइड हो जा रही है तो हम डिवाइड कर देते हैं, अगर नहीं हो रही तो हमको पेयर बनाना पड़ता है। ये हमने पेयर बना लिया 73। भाग देते समय सिर्फ एक ही बार पेयर बनता है, उसके बाद कभी पेयर नहीं बनता, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमेशा सिंगल डिजिट ही डिवाइड होते जाएगी। वो कैसे, वो अभी अपन देखते हैं। तो 52 में अगर मैं टेबल पढ़ूँ तो 52 1 बार ही शायद ये जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 52। इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। अब देखिए 52 से 21 डिवाइड नहीं होता है ना, तो मैं यहाँ पे 2 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 52 से 212 डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखिए आप कितने बार इसका टेबल पढ़ेंगे कि 212 आ जाए या उससे कम आए। तो आप 52 की टेबल नहीं पढ़ना है, मैंने बताया आपको 50 की टेबल पढ़ना है। तो 50 का कितने बार टेबल पढ़ेंगे कि 200 आ जाए या 221 आ जाए। तो मैं अगर 5 चौको 20 करता हूँ, 50 में अगर 4 का इंटू करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 200। कहने मतलब है कि 4 बार मैं इंटू करके देख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे +2 भी है तो 4 में 2 को इंटू भी करना पड़ेगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 208। ऐसे इजी करने में, ऐसे आपको सॉल्व करने में बहुत इजी पड़ेगा। तो 50 + 2 में हमने 4 का डिवाइड इंटू किया तो 4 पंजे 20, यहाँ पे 200 आ गया, प्लस 4 दूनी 8, यहाँ प्लस लगाया तो +8 कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया 52 में अगर 4 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 208। तो यहाँ पे 4 को लिख दीजिए 208। ठीक है, इसको डिवाइड करिए, 12 और 8 कितना होता है 12 में 8 जाएगा, बचेगा आपका 4। अब देखिए अब यहाँ 4 आ गया तो मैं यहाँ पे एक 4 और ऐड कर लेता हूँ। लेकिन देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ है कि 52 से 44 डिवाइड नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लूँगा 0। तो 52 0 कितनी बार जाएगा 0 बार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 44। अब यहाँ पे आप 6 उतारेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 6 डायरेक्ट यहाँ 4 और 6 दोनों उतार सकते थे, ऐसा नहीं करते हैं। हमने बताया कि जैसे ही डिवाइड करते हैं उसके बाद एक संख्या उतारते जाते हैं। तो अपन ने एक 4 लिया था, इसके बाजू में 4 लिया था तो 44 हो गई थी। 44 इससे डिवाइड नहीं हो रहा था तो हमने 0, 52 से 0 कितना होता है 0 होता है, तो हमने यहाँ पे वैसे का वैसे ही लिख लिया और 6 यहाँ पे था उसको उतार लिया। अब आप क्या करेंगे 52 में ऐसा टेबल पढ़ना है 52 का नहीं 50 का ऐसा टेबल पढ़ना है कि 400 आ जाए या 446 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, आप फिर यहाँ से देखिए क्या करेंगे, आप 50 में सबसे पहले इंटू करके देखिए। तो 5 8 40, मतलब 5 में अगर 80 का इंटू करूँ तो ये 400 हो जाता है, मतलब इसके आसपास की संख्या आ रही है। तो कहने मतलब 8 दूनी 16, मतलब 16 और ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 416। 8 बार कितनी जाएगा तो कितना आएगा 416। ये 8 बार जाएगा तो आएगा 416। 6 में से 6 गया 0, 4 में से 1 गया 3, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 6 की उतारे थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे 5 करेंगे। ठीक है, अब ऐसा अपन को टेबल पढ़ना है 50 में ऐसा टेबल पढ़ना है कि 300 आ जाए। तो 5 छक्का 30 होता है, 300 होता है, और 6 दूनी 12, मतलब ये कितना हो जाएगा 312। देखिए लेकिन ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पर 305 चाहिए, यहाँ पे 312 हो गया। तो मैं यहाँ पे कितनी बार पढ़ूंगा 5 बार पढ़ूंगा। 5 25 ना, 5 5 25, तो ये हो जाएगा 250 और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 260। तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 बचे गए, 10 में 6 गए 4। ठीक है, यहाँ लिखा है दशमलव संख्याओं भाग, लेकिन अभी ये दशमलव संख्या नहीं है, मैं आपको नॉर्मल संख्या से भाग देना अभी बता रहा हूँ। अभी अपन दशमलव संख्या अभी देखेंगे। तो 45 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। तो अब आपको देखना है कि 50 में ऐसा कौन सा नंबर है जो 450 आ जाए, है ना, मतलब 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, मतलब 8 का इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा 400, और 8 दूनी 16, मतलब कितना आ जाएगा 416।
ये 10 में 6 गए 4, 4 में से 1 गए 3, 36। आप पॉइंट के बाद एक दो संख्या तक बस आपको निकालना होता है, उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं रहता है। तो भाग देने का तरीका आई थिंक आप सभी लोग समझ गए होंगे कि भाग कैसे दिया जाता है। जब कोई संख्या नहीं रहती है, छोटी रहती है, तो 0 से अपन उसको भाग दे के दूसरी वाली संख्या यहाँ पे उतार लेते हैं। ठीक है, पेयर सिर्फ एक बार बनता है, चाहे वो यहाँ बन जाए, चाहे यहाँ बन जाए, चाहे इन दोनों का कहीं भी बन सकता है पेयर। सिर्फ एक बार पेयर बनता है, उसके बाद कभी पेयर नहीं बनता है भाग देने पर। आई थिंक आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए नेक्स्ट आता है आवर्ती दशमलव संख्याएं, मतलब रिकरिंग डेसिमल नंबर। उसी को बोला जाता है पीरियोडिक डेसिमल। ये क्या होते हैं? ये वे संख्याएं होती हैं जब हम डेसिमल नंबर जब हम फ्रैक्शन नंबर को डिवाइड करते हैं, तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, मतलब क्रमानुसार रिपीट होते रहते हैं, उनका कोई आंसर नहीं आता, वो रिपीट होते होते इन्फिनिटी तक जाते हैं। उनको बोलते हैं आवर्ती डेसिमल नंबर। तो देखिए वो क्या होते हैं, जैसे हमको लिखा है 1/7। अब इसको 1 को डिवाइड करना है 7 से, तो आप करिए 7, यहाँ आ गया 1। अब देखिए, अब यहाँ 7 से तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 छोटा है, तो मैं 0 पॉइंट लगा दूंगा। पहले 0 लगाइए, फिर पॉइंट कर दीजिए, 0 हो जाएगा। पॉइंट लग गया है तो मतलब आप कितने भी 0 में लगा सकता हूँ। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब फिर ये डिवाइड नहीं होगा, इसे 3 डिवाइड नहीं होगा 7 से, फिर मैं पॉइंट लगाए तो मैं 0 लगा सकता हूँ। फिर 7 चौको 28 हो जाएगा, फिर ये बचेगा 2। फिर ये डिवाइड नहीं होगा तो मैं 0 लगा दूंगा, 7 दूनी 14, ये बचेगा 6। फिर ये डिवाइड नहीं होगा, मैं लगा दूंगा 7 8 56, 7 8 जाए 56, है ना, 56 और 4 ये बचेगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, 0 लगा दूंगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 7 चौका 28, 7 पना 35, ये 7 पना 35, है ना। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा 5। अब मैं क्या करूँगा, फिर पॉइंट नहीं लगा है, पॉइंट लगा मैं 0 कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7 पना 35, 7 6 42, 7 6 बार जाएगा 42 आ जाएगा। फिर ये बचेगा 8, तो फिर ये हो जाएगा 7 एकम 7, फिर ये बचेगा 1। फिर देखिए अब 1 बचा, देखिए फिर वही कंडीशन आ गई 7 और 1। फिर उसके बाद फिर यही चीज़ रिपीट होगा, मतलब फिर यही चीज़ रिपीट होगा, मतलब फिर ये रिपीट होगा, फिर 4 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 8 से 5 6, फिर ये रिपीट होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वह फ्रैक्शन जिसमें क्या होता है, किसी क्रमानुसार, मतलब क्रमानुसार वही संख्या रिपीट होती है, 1 4 2 8 7, 1 4 2 8 5 6, फिर 1 4 2 8 5 6 से रिपीट ही होते जाएंगे एंड तक, कभी ये ख़त्म ही नहीं होंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, आवर्ती दशमलव संख्याएं कहा जाता है। आई थिंक ये दिख नहीं रहा है आपको। तो ये 50 के बाद देखिए ये हुआ था, ये 8 और 7 बचा था और ये 1 बचा था, है ना। यहाँ 42 और 50 से हमने माइनस किया था तो ये 1 बचा था। अब इसके बाद क्या हो गया, 1 आ गया, तो फिर वो पॉइंट लगा दूंगा, 0 हो जाएगा। तो 7 से फिर वो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 1 बार जाएगा, तो 1 बार गैप कितना हो गया 7। फिर ये बचा 3, फिर 0 लगा दूंगा, फिर 4 चौको 28, ये फिर वही हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा, 0 लगा दूंगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रही होंगी कि पीरियोडिक डेसिमल नंबर या आवर्ती दशमलव संख्या या रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, जो नंबर रिपीट होते रहते हैं भाग देने पर, जो फ्रैक्शन को अपन भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके जो ये संख्याएं आती है वो रिपीट होती रहती है, उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक नंबर या डेसिमल कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट आता है भिन्न फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आपको बता चुका हूँ, जो भी संख्या P/Q के फॉर्म में होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन कहा जाता है। P/Q के फॉर्म में मतलब P/Q के फॉर्म में जो भी संख्या होंगी, चाहे वो 3/4 हो, चाहे वो 1/2 हो, कोई भी संख्या हो सकती है, उसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। इसमें पहला आता है, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, कई टाइप के होते हैं। पहला आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं उचित भिन्न। ये क्या होता है, इसमें होता है, ये एक संख्या दी है, ठीक है, इसमें अगर अंश न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, इसमें जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है हमेशा, ये याद रखिएगा। जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है ना। तो उसे क्या कहा जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है, उचित भिन्न कहा जाता है। अब इसमें एक चीज़ ये होती है कि इसका जो मान आएगा, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा वो 1 से हमेशा कम होगा, ये आपको याद रखना है। मतलब पॉइंट में आंसर होगा इसका हमेशा। जो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका अंश हर से छोटा होता है उसे क्या बोला जाता है,
प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। इसका मान 1 से हमेशा ही कम आएगा, ठीक है। 3/4 ले लो, 7/19 ले लीजिए, है ना, 210 से 432 ले लीजिए, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। इसी में सेकंड आता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, मतलब अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न आपको समझ में आ ही रहा होगा। प्रॉपर इम्प्रॉपर उसका उल्टा ही होगा। तो यहाँ पे क्या था? अंश छोटा था, यहाँ पे अंश बड़ा होता है, यहाँ 19/17, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? इम्प्रॉपर में क्या होता है? अंश जो है वो क्या होता है? ये n और ये d। तो जो न्यूमिनेटर वो होता है वो बड़ा होता है नीचे वाली संख्या से। तो इसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर, अनुचित फ्रैक्शन कहा जाता है। इसका जो मान आता है हमेशा 1 से ज़्यादा आता है, मतलब जो इसका आंसर आएगा हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगा, और इसका जो मान होगा वो क्या होगा? इसका आंसर 1 से हमेशा कम होगा। तो इन दोनों डिफरेंस क्या है? इसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है, इसका डिनोमिनेटर, बस इसमें एक ही चीज़ का फ़र्क होता है। और आंसर इसका आता है 1 से कम, इसका आता है 1 से ज़्यादा आता है। हमेशा 1 से बढ़कर ही आपका आंसर आएगा, इसका हमेशा पॉइंट में आएगा। तीसरा मैंने आपको पढ़ा चुका है। तीसरा आता है मिश्रित भिन्न, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? ये एक पूर्ण भाग और एक भिन्न भाग से मिलकर बना होता है। पूर्ण भाग 3 हो गया, भिन्न भाग क्या हो गया? 1/4। ये पूर्ण भाग और भिन्न भाग से बनकर क्या कहलाता है? ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। इसको पढ़ते हैं 3 सही 1/4, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। इसमें फोर्थ आता है कंपाउंड फ्रैक्शन, मतलब यौगिक भिन्न, ठीक है। कंपाउंड फ्रैक्शन मतलब इसको कहते हैं यौगिक भिन्न, हिंदी में कहा जाता है। ये क्या होता है? किसी भिन्न का भिन्न, मतलब किसी फ्रैक्शन का फ्रैक्शन क्या कहलाता है? यौगिक फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 3/2 का 2/5, ये क्या कहलाता है? यौगिक भिन्न कहलाता है। मैथ्स में ये जो का है, का मतलब होता है इनटू, हमेशा याद रखिए। जहाँ पे लिखा है किसी व्यक्ति का आय इससे दोगुना है, तो वहाँ पे इनटू लगता है। किसी व्यक्ति का, ये जो भी आपको दिया है का वर्ड जहाँ पे आता है वहाँ पे उसका मतलब होता है इनटू, मल्टीप्लाई। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? 3/2 मल्टीप्लाई 2/5। तो किसी भिन्न का भिन्न, ये क्या कहलाता है? यौगिक भिन्न कहलाता है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, इसको कहते हैं जटिल भिन्न, इसको कहा जाता है जटिल भिन्न। इसमें क्या होता है? किसी भी भिन्न का अंश भी क्या हो? एक भिन्न के फॉर्म में हो, और जिसका हर भी क्या हो? एक भिन्न के फॉर्म में हो, तो वो क्या कहलाता है? जिसका अंश भी भिन्न हो और हर भी भिन्न हो, वो क्या कहलाता है? जटिल भिन्न कहलाता है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको सॉल्व करेंगे 5/4। ये संख्या जब ऊपर हम लेके जाते हैं तो ये संख्या इसके डिवाइड के ऊपर अगर मैं लेके जाऊंगा तो ये संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाती है 2/3। और यहाँ डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे लग जाता है इनटू का साइन। तो आपका ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। या आप डायरेक्ट यहाँ से 2 से 4 कर सकते हैं, यहाँ जाएगा 1, यहाँ पे 2, तो आपका आंसर आएगा 5/2 डिवाइड बाई 3/1, तो हो जाएगा 5/2 इंटू 1/3। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपको समझाने के लिए ऐसा दिखा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आता है लेटर फ्रैक्शन। लेटर फ्रैक्शन मतलब सीढ़ी नुमा, जैसे समझ में आ रहा है कि लेटर मतलब सीढ़ी नुमा भिन्न होता है। ये क्या होता है? ये ऐसे लिखा जाता है 3 + 1/4 डिवाइड बाय 2 + 1/6, 4 + 3/2, 3 + 4/6। ये ऐसे आपको फॉर्म में दिए होंगे, जिसको सीढ़ी नुमा मतलब एक सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, इसको क्या कहा जाता है? लेडर फ्रैक्शन मतलब सीढ़ी नुमा फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है कि भिन्नों का जोड़। हम फ्रैक्शन वाली संख्याओं को कैसे जोड़ सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं, ये अब आप इसमें देखेंगे।
भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है? सबसे पहले नीचे वाली संख्या का एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम कैसे लेते हैं मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था। या आप भाग विधि से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि, दोनों से निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्मार्ट वर्क करूँगा। मैं सबसे बड़ी संख्या को देखूंगा, सबसे बड़ी संख्या 15 है। मैं ऐसी 15 का ऐसा मल्टीपल, ऐसा पहाड़ा पढ़ूंगा, ऐसी टेबल पढ़ूंगा जिसमें कि ऐसा नंबर आए जो तीनों से डिवाइड है। तो 15 के पहाड़ में 60 आता है, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, 15 कम 15, लेकिन 15 से 15 डिवाइड होगा, 4 से नहीं होगा, 12 से ही नहीं होगा, तो मतलब ये संख्या नहीं हो सकती। 15 दूनी 30 देख लीजिए, 30 15 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा। 15 तिया 45 होता है, 45 15 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी नहीं होगा और 4 से भी नहीं होगा। 15 चौको 60 होता है, 60 4 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी होता है, 12 से भी होता है। 60 डिवाइड बाय 4, 60 डिवाइड बाय 15 और 60 डिवाइड बाय 12। तो 4 से जाएगा, कितनी बार में जाएगा ये? 15 बार में जाएगा। 15 चौको 60 होता है और 12 पंजे 60 होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम लिया। एलसीएम यहाँ लिख दीजिए 60। इसके बाद नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं, ये मैंने दिया था। तो जो आंसर आता है उसमें इसका गुणा कर देते हैं, मतलब 15 × 3, है ना। अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है तो ऐसे लिख के बता देता हूँ। 60 में सबसे पहले 4 का डिवाइड करेंगे और जो भी संख्या आएगी उसमें 3 को गुणा कर देंगे। प्लस का साइन लगा, प्लस लगा लीजिए, माइनस लगा होता तो माइनस लगाते हैं। अब 60 को डिवाइड करेंगे 15 से, 60 को डिवाइड करेंगे 15 से, जितना आंसर आएगा उसमें 12 का गुणा कर देंगे। फिर ऐसे ही नेक्स्ट चलता जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस लगा दीजिए। फिर 60 को डिवाइड करेंगे 12 से, ये 12 से नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर जाके इनटू हो जाता है। तो 15 आएगा यहाँ पे, 15 × 3 प्लस 15 चौको 60, मतलब 4 × 12, फिर आएगा 12 पंजे 60, मतलब 5 × 7, नीचे जाएगा 60। 15 तिया 45 प्लस 12 चौको 48 प्लस 7 पना 35 डिवाइड बाय 60, है ना। अब इसको कई लोग जोड़ नहीं पाते हैं, बहुत उनको तकलीफ़ होती है जोड़ने में, तो आप डायरेक्ट ऐसे जोड़ सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 40 और 5, 40 + 5, इसको लिख सकते हैं 40 + 8, इसको लिख सकते हैं 30 + 5, है ना। इनको अलग जोड़ लीजिए। इनको लोग 4 4 8, 8 3 11, ये 110 हो जाएगा। 5 5 10 और 8 18, 18 और जोड़ दीजिए इसमें, 8 2 1, 128 आपका आ गया। 128 डिवाइड बाय 60। इसको या तो ये आंसर हो सकता है, तो उसको आप और डिवाइड छोटी संख्या में डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड कर, 2 तिया 6, 2 शून्य 0, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 1 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। 15 से 32 को डिवाइड कर दीजिए, 32, 15 दूनी 30, 2 बचेगा। तो आंसर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लीजिए, 2 सही 2/15, ये आपका आंसर हो जाता है। इसको कैसे लिखते हैं, दो यहाँ से ऐसे चलते हैं क्लॉकवाइज, है ना। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, मतलब 2 सही 2/15, ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको लिखा जाता है। देखिए भिन्नों का जोड़ तो आपने देख लिया, घटाना भी वैसे ही होता है। अगर यहाँ पे 2/3 -5/4 लिखा तो भी आप वैसे ही करेंगे। इनका एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उसमें नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या का भाग देंगे और जो आएगा ऊपर गुणा कर देंगे। 4 तिया 12, 3 बार आएगा, 3 दूनी 6, माइनस साइन लगा, माइनस लगा दिए। 4 तिया 12, 3 पंजे 15, ये आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा। चाहे माइनस दिया हो चाहे जोड़ दिया हो, बात एक ही है। आप माइनस की जगह माइनस साइन लगाइए, प्लस की जगह प्लस साइन लगाइए। और गुणा भी ऐसे ही किया जाता है। भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है, भिन्नों का गुणा भी ऐसे ही किया जाता है। 2/5 आपको दिया है, इनटू में 3/5 दिया है, तो आप इससे इसको गुणा करिए, इसको करिए। 3 दूनी 6, 5 25, ये आपका आंसर हो जाता है। देखिए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक भिन्न के अंश को 200% बढ़ाने पर और हर को 150% बढ़ाने पर क्या आता है, प्राप्त भिन्न 60/12 होता है। तो वो भिन्न आपको बताना है। तो देखिए अंश को 200%, हर को मान लीजिए कोई भिन्न x/y है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको 200% बढ़ाया। 200% बढ़ाएंगे अगर हम इसको, तो हो जाएगा x × 300। यह हमेशा 100% में रहती है वैल्यू, याद रखिएगा, ठीक है। 200%। तो इसके बाद हमने y को कितना बढ़ाया,
वाई को बढ़ाया 150%, मतलब ये कितना हो गया, 250 हो गया। तो इनको इतना परसेंट बढ़ाने पे कितना आता है, ये 7/10 आता है। आई थिंक आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 200 बढ़ाया तो 300 लिख दिया है, 150 बढ़ाया तो 250 लिख दिया है। तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर परसेंट में बोली जाती है तो वो कहलाती है 100%। अगर मान लीजिए आपने 10 रुपये की टॉफ़ी ख़रीदी है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने दुकानदार को कितने रुपए पे किए हैं, तो आप बोलेंगे मैंने 10 रुपये दिया है। अगर मैं ये बोलूं कि आपने कितने % रुपए पे किए हैं, तो आप बोलोगे 100% रुपए पे किया है, क्योंकि 10 रुपये जो था वो 100% आपने पूरा दिया ना उसको, तो ये 100% कहलाता है। तो कोई भी चीज़ परसेंट में जब होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो x जो था वो अपने आप में 100% था, इसको कितना बढ़ाया था, 200%। तो 100% तो ऑलरेडी था ये, तो 200% बढ़ाया तो कितने % बढ़ गया, 300% हो गया अभी। ऐसे ही y 100% था, और जब इसको 150% बढ़ाया तो 100 में 150 को जोड़ा तो कितना आ गया, 250 आ गया आपका। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 0 से ये 0 हम काट सकते हैं, तो हो जाएगा 30x/25 y = 7/10। आप x/y बराबर क्या लिख सकते हो, ये डिवाइड के फॉर्म में यहाँ पे जाएगी तो इनटू हो जाएगी, मतलब 7/10 तो वैसे ही रहेगा। अब देखिए 30/25 को मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो कितनी हो जाएगी, इनटू में। ये अभी डिवाइड में थी, मैंने बताया था डिवाइड की संख्या जब बराबर के उस तरफ जाती है तो क्या हो जाती है, इनटू हो जाती है। तो हो जाएगी 25/30 हो जाएगी ये, ठीक है। तो आप इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो आपका आंसर कितना आ गया, x/y बराबर कितना लिख सकते हो आप, 7/12। या आपका आंसर वो दो संख्याएं कितनी होंगी, 7/12 होंगी, जो कि हमको एग्ज़ाम में फाइंड करनी होती है। देखिए, ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। 2 सही 1/4 प्लस 3 सही 3/4 माइनस 1 सही 2/3 का आंसर आपको निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए इसको अलग लिख लीजिए। 2 प्लस ये 3 माइनस 1 है ना, प्लस आएगा यहाँ पे, ये लिख लीजिए 1/4 प्लस 3/4 माइनस 2/3। आप इसको ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। तो 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, मतलब 4 प्लस ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 में ऊपर का इंटू कर देंगे, 3 हो जाएगा ये। फिर 4 रहेगा 3, 3 3 9 माइनस 3 में से 12 डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, ठीक है। तो हो जाएगा 4 प्लस 9 3 12 माइनस 8 डिवाइड बाय 12। ये हो जाएगा 4 प्लस 12 में से 8 गया 4/12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यहाँ काट दीजिए तो आंसर कितना हो गया, 4/1, 4 सही 1/3 आपका आंसर हो गया। कोई चीज़ अगर ऐसे लिखी है तो उसका मतलब होता है 2 + 1/4 लिखिए, ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है। आप इसका एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, 4। तो 4 में यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, इसका डिवाइड करूँगा 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 4 से 4 को भाग दो 1 बार जाएगा, 1 में ऊपर इंटू करूँगा 1 आएगा, मतलब कितना आ जाएगा, 9/4। आप इसको करिए, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 कितना हो गया, 4। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 4 दूनी 8 और प्लस 1, ये हो जाएगा 9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है, बोल रहे हैं एक भिन्न के अंश को 400% बढ़ाते हैं और हर को 500% बढ़ाते हैं तो भिन्न कितना प्राप्त होता है, 10/21 होता है। तो x/y वो भिन्न था, हमने इसको कितना बढ़ाया, इसको बढ़ाया आपने 400 और 500, मतलब ये हो गया 500 और ये हो गया 600। इसको बढ़ाने पे कितना आपको मिल रहा है, ये 10/21 आपको मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए 2 0 से 2 0 हम काट देंगे तो हो जाएगा 5x/6y = 10/21। x/y को वैसे लिख दीजिए, बराबर में 10/21 वैसे ही लिखा है। 5/6 वहाँ जाके कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो x/y बराबर कितना हो गया आपका, 6 दूनी 12/21। तो 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, ये 4/7 आपका क्या हो गया,
आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है, बोल रहा है अंश को 250% बढ़ा रहे हैं और हर को 400% बढ़ा रहे हैं, तो 60/19 आपको मिल रहा है। 250 और 400, तो x/y आपका भिन्न था, इसको 250% बढ़ाए तो कितना हो गया 350, और इसको 400% बढ़ाया तो ये कितना हो गया 500, और आपको प्राप्त कितना हो रहा है यहाँ पे 7/19 आपको मिल रहा है। 0 से आपने 0 काट दिया, 5 से काट दिए, 5 7 35, 5 धाम 50, ठीक है। 7 से 7 को भी काट दीजिए। x/y बराबर कितना, x/y बराबर हो गया यहाँ पे इंटू 10y, ठीक है ना। x/10y हो गया बराबर कितना होगा 1/19। तो x/y में वैसे ही लिख लेता हूँ, 1/19 भी वैसा ही आएगा, सिर्फ ये 1/10 है, याद रखिए ऊपर कुछ नहीं, मतलब ये 1x है ना, 1/10 है, तो यहाँ जाके कितना हो जाएगा 10/1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x/y बराबर कितना जाएगा 10/19 आपका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है 1% के आधे का दशमलव रूप क्या होगा। 1% का आधा, ये 1% लिखा है, इसका मेरे को आधा करना है, ठीक है ना। तो 1% को मैं आधा लिख देता हूँ, ये इसको 1% आधा, लेकिन इसको आपको क्या करना है, आपको इसको दशमलव के रूप में बदलना है। तो 1% का जो मतलब होता है वो होता है 100, ये 1 ये होता है, ये जो 2 पॉइंट है ये साइन यहीं से आए हैं, तो 1 को क्या लिखते हैं, प्रतिशत को क्या लिखते हैं 100, प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो 1/100 लिख सकता हूँ, और इंटू में 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/200, तो 200 से भाग देना है कितनी संख्या को, 1 को, तो 0 लग गया, पॉइंट 2 0 लगा दीजिए, पहले 1 0 पॉइंट की वजह से लगा, 2 0 यहाँ इसकी वजह से लग जाएंगे। इसके बाद 200 को 5 बार अगर अपन टेबल पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.005 आपका आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, 1% का आधा लगाया, आधा मतलब 1/2 है ना, तो इसको मैंने 1/2 मतलब 2 से डिवाइड कर दिया तो आधा हो जाएगा ये। तो प्रतिशत का साइन हटाया तो नीचे क्या आ गया 100 आ गया, इंटू में 2 था 2 कर दिया, 1/2 100 यहाँ से आ गया, हमने इसको डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया 0.005। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी अंश को 8% बढ़ाया जाए और हर को 10% घटाया जाए तो 2/3 प्राप्त होता है। देखिए अभी अपन 100% बढ़ा रहे थे, 200%, 300%, अब बोल रहा है किसी अंश को 8% बढ़ाया जाए, तो x का 8% बढ़ाए जाएंगे तो कितना हो जाएगा 108, 100 में एक ऐड हो जाएगा, और y को कितने % घटाया जा रहा है, y को घटाया जा रहा है 10% घटाने पर 2/3 आता है, यहाँ पे 2/3 आता है, 10% घटाओगे तो कितना आएगा 100 में से 90 है ना, क्योंकि 100% था, 10% घटा दिए 90 आ गया आपका। अब इससे आप सॉल्व कर लीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 3 से काट दीजिए, 3 तिरका 9, तो यहाँ पे कितना आ गया 1, तो x/y ये कितना आ गया 54x/30y बराबर कितना आ गया 1/1, ठीक है। ये यहाँ पे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा x/y बराबर कितना हो जाएगा 30/54 है ना। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 15/27 इसका आंसर होगा। या आप इसमें लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी, सही बटे में भी इसको निकाल के आंसर लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको एग्ज़ाम में किस फॉर्म में आंसर आपको दिया गया है। आई थिंक आप सभी को दशमलव फ्रैक्शन समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आते हैं, अपन आगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को टैप कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।